हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि को ये 3 चीज़ें घर पर खाना है ना। तो आप लोग ज़रूर से ये 3 चीज़ें को सेवन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी सब्जियां होंगे और कौन से आपको खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो महाशिवरात्रि है अपने आप में ही नहीं, बहुत अत्यधिक प्रिय हमारे शिव भगवान और माता सती का है ना। तो उनका विवाह की सालगिरह है और सालगिरह के दिन जैसे कि जो कुमारी कन्याएं हैं उनकी विवाह नहीं हो रही है, उनका विवाह के लिए भी इस शिव परिवार के यानी शिव विवाह में उपाय कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। कब मैं कौन सा उपाय बता दूँ, कब और कैसे करना है। और इनका 3-4 पहर का पूजा होता है, 4 पहर का। तो जो लोग जितना अगर हो सके तो 1 पहर भी जग सकते हैं, हो सके तो आप 2 पहर भी जग सकते। 1 पहर तो सभी कोई जगता है दोस्तों, है ना। 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, तो कम से कम 2 पहर या 3 पहर तो ज़रूर आपको करना है। और जो पूरा पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो वो पूरे ही यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब ये समझ में आएंगे। तो आप 4 पहर जग के करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा और बहुत जल्दी आपको सारी मनोकामनाएं प्राप्त होगी। तो यही है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। जिनको माता शिव और सती की तरह आपकी प्रेम की जोड़ा हमेशा सलामत रहे, वही लोग इन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको इन चीज़ के लिए नहीं है दोस्तों तो उनको वही करना चाहिए। तो यही है। और आप लोग अगर वीडियो को जो फर्स्ट टाइम आए हो, जो भाई बहन, तो उनसे भी यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है अच्छा वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। तो यही है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज मैं आप सभी से बताने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले महाशिवरात्रि जो व्रत का जो नियम होता है उसी हिसाब से हमें करना होता है दोस्तों। और उनको करने के साथ साथ जो है हमें बहुत सारे कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो हमें वही चीज़ें भी कर सकते हैं। और किस तरह से करना है, कब करना है, तो यही है। तो आप लोग लास्ट तक के बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, है ना, तब आपको समझ में आएंगे। तो क्या है दोस्तों कि आपको महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति सवेरे प्रातः उठ के स्नान ध्यान करके और सीधे शिवालय चले जाते हैं, और उस दिन आप सभी को जहाँ से भी हो, आपको 2 दिन 4 दिन पहले से ही बेलपत्री का, जैसे कि जिनके यहाँ नहीं मिलते हैं उनके यहाँ, तो वो लोग 2 दिन 4 दिन पहले से बेलपत्री का यानी व्यवस्था करें। और जिनको उपाय करने हैं तो 11-21 तक की तैयारी करें। और इन पूजा में भूल से भी महादेव को यानी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनको लगाने से शिव भगवान अत्यधिक क्रोध हो जाते हैं। और ये जो है तो इन पुष्प का भी नहीं चढ़ाया जाता है, जिनको निर्माण यानी कि जो
फूल इनको अर्पित होता है वही पुष्प चढ़ाना चाहिए, जिसमें कि गेंदा, जहर, कनेल ये सब, और जो सफ़ेद फूल है वो, और ये जो है उनको तब पूजा पाठ करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा आपको फल मिले, पुण्य मिले, और वही कार्य आपको अपनाना चाहिए। और जो लोग ये कार्य में यानी वंचित रह जाते हैं तो उनका संपूर्ण जानकारी यानी नहीं मिल पाता है, और उनका संपूर्ण नियम का पालन जब करते ही नहीं तो फिर उनका कैसे पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आपको उस दिन जनेऊ भी लेके जाना चाहिए। अगर आप कुमारी कन्या का विवाह नहीं हो रही है, आप उनको विवाह करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है से उस दिन आप जो अगर लड़के वाले उपाय कर रहे हैं तो आप एक चुन्नी लेके जाएं और अच्छा सा चुन्नी खरीदिएगा, ताकि जो आपकी होने वाली बहू हो उनकी सगाई या उनकी जैसे छेका होता है, सगाई होती है, कई तरह के देश में कई प्रकार की भाषा बोले जाते हैं, तो उन चुन्नी को चढ़ा दे और लेके जाए और माता पार्वती के नाम से उनको चढ़ाए, और वही चीज़ आप उनको पहले पूजा पाठ विधिवत करें, फिर गठबंधन करें, और उनके बाद आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो बहू आए अच्छी आए, संस्कारी हो, और जो सभी का मान सम्मान करे। और एक बात ये भी है दोस्तों, अगर बहू को आप मान सम्मान करते हैं तो बहुएं भी आपको करते हैं। अगर किसी के बेटी के लाके रुलाना अच्छी बात नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बहू जो होती है वही बुढ़ापा की लाठी होती है, तो ये बात ज़रूर दिमाग में बसाइएगा। तो यही है, फिर उनके लिए वो चुन्नी रखिए, और उनके बाद वो चुन्नी को लेके आएंगे जब आपके लड़का का शादी या तिलक जैसे कि सगाई जो भी हो, उनमें उनको चढ़ाए और वही बहू को ओढ़ाए। अगर आप लड़की वाले हैं तो आपको क्या करना है, शिव विवाह के दिन आप मन्नत मांग सकते हैं। कैसे कि आपकी जो लड़की के जो चीज़ सबसे फेवरेट फल में जो भी फल हो, उनको बोलना है कि उन फल को त्याग करे। इसलिए त्याग करे दोस्तों कि वो फल नहीं खा सकती। और क्यों नहीं खा सकती, साल भर अगले शिवरात्रि तक, और जब तक, और इनको जो आपका बेटी के विवाह नहीं हो रही है और होके टूट जा रही है, कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो वो उनका फेवरेट जो फल होंगे उनको त्यागना होगा साल भर। और जब उनकी विवाह हो जाएगी तो उनके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगले साल वही फल शिव भगवान की शिवरात्रि पर चढ़ाने के बाद जब हमें पारण होती है, उस दिन पारण के दिन के बाद से आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक साल भर आपको कुछ नहीं खाना है और ऐसे ही नियम से चलना है शादी होने के बावजूद भी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिश्ता होगी अटूट, और एक अच्छा सुखमय जीवन साथी आपको मिलेंगे। कहते हैं कुछ हो या ना हो, एक हम सफ़र जो होता है जिन्हें जीवन साथी कहा जाता है, वो अगर सही हो तो सब कुछ मिल जाता है। भले वो गरीब क्यों न रहे, लेकिन सब कुछ अगर वो देने वाला बनता है तो खुद को खुद सब कुछ हो जाता है। कहते हैं ना, जो देने वाला होता है वो देव होता है, और जो बिना मांगे देते हैं वो महादेव होता है। तो वही है दोस्तों, तो इन चीज़ों को ज़रूर एक बार याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि अब चलते हैं हम बताने कि अपने घर पर कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि महाशिवरात्रि के पहले और महाशिवरात्रि दिन स्नान ध्यान सिर धो के करेंगे तो आपको सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि आपको ये जो टमाटर वाली जो है ये नहीं खाना चाहिए। जैसे मटर, ये भी बहुत सारे जगह खा भी लेते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए। हमारे सबके यहाँ मूंग के दालें यूज होती है, चना की दाल, लौकी यानी घिया, और आलू, चना,
काला चना, ये नहीं, जैसे कि एक काबुली चना भी आते हैं तो उनका भी खाते हैं, तो वो ज़्यादा मसाले वाले होते हैं, तो उन चनाओं को भी ज़्यादातर बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मटर भी खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। फिर उनके बाद आपको जो यही चीज़ का सात्विक भोजन बनाए और पवित्र से चूल्हा उल्हा पोंछ के, ताकि लहसुन प्याज का एक भी मैसिंग किचन नहीं होना चाहिए। और उस दिन चाहो तो आप अपने घर पे खीर बनाए और खीर में एक आधी केसर के धागा डाल के और बेलपत्री का जहाँ भी पेड़ हो दोस्तों, अगर आप जीवन भर धन की कमी नहीं चाहते तो आपको ये उपाय उस दिन जरूर से करना चाहिए। उस दिन जो लोग करते हैं उनको सारी मनोकामना पूरे होते हैं, तो वो खीर का प्रसाद बनाकर और लेके जाना चाहिए दोस्तों। और उनके बाद वही खीर का प्रसाद आप अगर कम से कम 9 आदमी तक के लोग और महिलाएं या कन्या का अगर बांट देते हैं तो आपको अपार धन की वृद्धि होगी, और ये करके जरूर देखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं जो मुहूर्त है पूजा विधि का, वो हम थोड़ा बहुत आज फिर से जान लेंगे। तो वो क्या है दोस्तों, तो वो जानेंगे। तो ये है, शुरुआत है 26 फरवरी सुबह के 9:45 पर होगी और विधि समापन होगा अगले दिन फरवरी को 27 फरवरी सुबह 6:01 पर समाप्ति होगी। तो ये है। और उनके बाद जो है समापन तो उस दिन यानी 27 तारीख की होगी, और महाशिवरात्रि को 26 तारीख के जो है ना, तो उस दिन आपको क्या है दोस्तों, उस दिन महाशिवरात्रि का जो पहला है, शाम का जो पहला पहर है वो है शाम 6:02 से लेके 9:28 तक। दूसरा पहर जो है वो 9:28 से लेकर 12:31 तक, ये दूसरा पहर है जो लोग जगेंगे उनके लिए। ये तीसरा पहर जो है महाशिवरात्रि के 12:31 से लेकर 3:34 तक। तो ये तीसरा पहर थे, और ऐसे ही इसी तरह से आप लोग करते हैं। और उनके बाद चौथा पहर तो सभी को पता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग देखते रहिए, और महाशिवरात्रि के दिन आप बहुत सारे पूजा पाठ करते होंगे और कर रहे होंगे। तो जो भाई बहन करते हैं तो उस दिन अपने अपने उपाय करें, और उस दिन घर में कोई तामसिक चीज़ें ना लाए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक के सात्विक भोजन करने का प्रयास नहीं, यूज ही करना चाहिए, यानी कि उनको उस दिन रूटीन में शामिल करना चाहिए। सबसे बड़ी धर्म ये होगा, व्रत करो या ना करो लेकिन आपको फल दुगनी ही मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इसी वजह से तो आप लोग जरूर करिएगा। और उनके बाद क्या है दोस्तों, उस दिन काला ब्लू कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, पीला भगवा कलर, रेड कलर ये सब आप पहन सकते हैं, हरा कलर तक के चल जाएगा, लेकिन और जामुनी ये सब कलर नहीं पहनना चाहिए। और उनके बाद आप जो अभिषेक करेंगे, तो बार बार वीडियो में यही है कि पंचामृत उस दिन अलग से बनाए, और नारियल पानी का भी अभिषेक या चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चढ़ाने का मान्य नहीं है। और उस दिन भांग धतूरा, अगर भांग चढ़ाते हैं आप तो आपको कई ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर भांग आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है तो आप एक धतूरा यानी धतूरा चढ़ा के आ सकते हैं। अगर नहीं मिला तो किसी के चढ़ाए हुए आप शिव भगवान को पूजा पाठ करने के बाद कह कर मन्नत, और वो उठाकर अपने घर के मंदिर में पीले कपड़े में बांध कर अगर रखते हैं तो आपको घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होगी, और अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो आप सभी को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अगर बढ़िया लग रही हो तो शिव परिवार के लिए एक लाइक अवश्य करिएगा। और जय
माता पार्वती अवश्य में लिखिएगा। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड। श्री राधे राधे।